सभी को नमस्ते। क्रिस्तल जय मसीह के भाई और बहनों, आज हम जाएंगे परमेश्वर के जीवित वचन उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 45, हम लोग देखेंगे 20 से आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उसमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़ी वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा है वह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लेकर लदे हुए 10 गड्ढे और अन्न और रोटी और उसके पिता का मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदे हुए 10 गड्ढियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। तो देखिए, जब हम देखते हैं, इनसे पहले देखे थे कि क्या हो गया। जब फिरौन को भी पता चल रहा है कि यूसुफ के भाइयों ने यहाँ पर आया है, तो फिरौन राजा ने उनको बहुत सारे प्रसन्न हुआ और अभी उसके पास आकर बोल रहा है कि तेरे जो जितना भी जो घराना है, जितना भी लोग हैं, हर एक को इस जगह में बुला, ताकि यहाँ पर रहकर हम लोग क्या कर सकें, ठीक से रह सकें। क्योंकि जो अकाल के समय है और बहुत और 5 वर्ष होने वाला है, इसीलिए तू अपने जो बाल बच्चों को लाने के लिए और अपने पिता को लाने के लिए क्या कर, वहाँ के लिए जो पशु है भेज और गाड़ियाँ भेज दे बोल के बोला है। तो अभी यूसुफ ने यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने भाई के लिए फिरौन की आज्ञा के अनुसार वह गाड़ियाँ दे रहे हैं और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दे रहे हैं। उसने एक से एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दे रहे हैं। और बिन्यामीन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 300 रुपये के टुकड़े दे रहे हैं। यहाँ पर 300 और वहाँ पर 5 जोड़े वस्त्र भी दे रहे हैं। और अपने पिता के पास भोजन मिस्र को अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गड्ढे दे रहे हैं और अन्न दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं उसके पिता के मार्ग के लिए, और भोजन वस्तु लदी हुई 10 गड्ढियाँ भी दे रहे हैं। तब उसने अपने भाइयों को विदा करके वे चल दिए, और उसने उनसे बोल रहे हैं कि मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंच गए, और उसने यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार यूसुफ ने अपने परिवार को अपनी जगह में बुला रहा है, ताकि वहाँ पर सब लोग खुशी से आनंद के साथ रह सकें। और जो ये अकाल के समय में है, और अकाल के समय में भी उन लोग को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अपने जो पिता याकूब है जो वहाँ पर कनान में है, तो इसीलिए उसको ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और वस्तु, गाड़ी, बैल, गड्ढियाँ, हर एक चीज़ें यहाँ पर भेज रहे हैं। और अपने भाइयों को बोल रहे हैं कि मार्ग में कभी झगड़ा ना करना। और देखिए यहाँ पर जब भाइयों ने कनान में जब पहुँच गए, तो वहाँ पर यूसुफ के बारे में अपने पिता को बोल रहे हैं कि यूसुफ जिंदा है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतिज्ञा की और वह अपने आप में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उस गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनके लिए आने के लिए भेजी थी, वह उसका चित्त स्थिर हो गया। और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। तो देखिए, एक पिता जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और उस बेटे जो 17 वर्ष क्या हो गया था, उनके लिए मर गया था, क्योंकि उनके भाइयों ने ऐसा बोला था कि वह जो वस्त्र को रंग बिरंगी के वस्त्र उसके लिए जो उसके पिता ने बना दिए थे, उस वस्त्र को लेकर पहले दिखाई दे कि ये तेरे पुत्र का वस्त्र है या नहीं। तो उसी समय उसने पहचान लिया था, और उन लोगों ने एक पशु को मारकर उसके ऊपर रक्त को दे दिए थे, लहू को दे दिए थे। तो उसको देखकर याकूब ने ये सोच रहा था कि मेरा बेटा मर गया है, उसको कोई जंतु फाड़ कर
खा डाला है। तो अभी बुढ़ापे के समय में वो अपने बेटे के गम में, दुखी में, जो मृत्यु के दुखी में वो इतना टाइम तक मतलब दुखी है। जब अभी सुन रहा है कि उसके बेटा क्या है, जीवित है, तो उसके मन में कितना मतलब कितना खुशी होगी, कितना आनंद से वह उछल गई होगी। भाई और बहनों, हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि एक पिता अपनी जो बेटे को बहुत दिनों से देखना चाहता है और उसके मन में उनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो पछता रहा है कि मेरे शोक मन रहा है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटा मेरे को छोड़कर चला गया बोल के। और उसी बेटा को जब इतने साल के बाद अभी मिल रहा है तो कितना खुशी उसको हुआ होगा। तो अभी वो बोल रहा है कि परमेश्वर से वही धन्यवाद दे रहा है और ये बोल रहा है कि बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। वो सोच रहा था कि मैं कभी और मेरे बेटे को देख नहीं सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा मर गया है, पर अभी मैं जब मरूंगा उनसे पहले मैं अपने बेटा को देख सकता हूँ बोल के और ज़्यादा खुशी हो रही है। और यूसुफ के द्वारा उनके सारे परिवार के लोगों के लिए जितना दिन मतलब उन लोग जाएंगे कनान में, फिर कनान में जितने भी लोग हैं हर एक को लेकर फिर मिस्र में लाएंगे। तो उसके लिए हर एक भोजन सामग्री, खाने के लिए, बैठने के लिए वस्त्र, हर एक चीज़ यहाँ पर बंदोबस्त करके यूसुफ ने अपने परिवार के लोगों को भेजा है। तो देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार यूसुफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके परिवार को किस प्रकार सुरक्षा दे रहे हैं, अपने परिवार को जो मृत्यु के समय, जो अकाल के समय में उन लोगों जो भूख के मारे मरने वाले थे, तो परमेश्वर किस प्रकार उन लोगों के लिए हर एक विषय को तैयार करके पहले से रखा है। तो परमेश्वर महान है। हम मनुष्य भाई और बहनों, जितना हम देखते हैं, जितना हमारा सोच है, जितना हम विचार है, उतने हम विश्वास करते हैं, उनसे ही हम जानते हैं। पर परमेश्वर हमारी सोच से बाहर है। जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पर परमेश्वर की मतलब दया वहाँ पे शुरू होती है। हम मनुष्य हैं को परमेश्वर को नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते, उनके महिमा को नहीं जान सकते, उसके प्रेम को हम कल्पना नहीं कर सकते। पर परमेश्वर है जो हमारे लिए हर एक चीज़ों का पहले से बंदोबस्त करके रखा है, ताकि हम जो दुखी के समय में, अंत के समय में हम कभी भी मतलब नाश ना हो और अंधकार में ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने इस जीवित वचन को दिया है, ताकि इस जीवित वचन को हम देखकर, उसको जानकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर हम जान सकें कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम मनुष्य को कितना प्रेम किया और इस मनुष्य को किस प्रकार उद्धार किया, किस प्रकार स्वर्ग राज्य की बारिश बनाया है। तो भाई और बहनों, हम क्लेश के समय में कभी भी हम लोग नहीं मतलब दुख को नहीं पाएंगे, ताड़ना को नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उस क्लेश के दिनों के जो हम लोगों को उठाने वाला है स्वर्ग राज्य में, उस खुशियाँ को देने वाला है। इसी वजह से जिस प्रकार यूसुफ के परिवार के जो अंत के समय में, भूख के मर जाने के समय में पहले से परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश में लेकर वहाँ पर स्वामी बनाया, स्वामी ठहराया और हर एक बातों में उसको आशीष दिया, अनुग्रह किया, ताकि उन लोग कभी भी ना मरे बल्कि वो लोग जीवित रहे। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए भी हर एक बात को पहले से तैयार कर चुका है कि हम उस वचन को पढ़ें, उस शुभ समाचार को जानें जो परमेश्वर ने उसके पुत्र के द्वारा हमारे हर पापों के लिए वह दुनिया में आके अपने लहू के द्वारा क्रूस में वह अपने आप को कुर्बान करके हर एक बातों को, हर एक पापों को क्रूस में समाप्त किया है। तो भाई और बहनों, आगे हम हर एक वचन को देखेंगे कि क्या हुआ है और अभी हर एक परिवार किस प्रकार आ रहे हैं और मिस्र में किस प्रकार पहुंच रहे हैं, हर एक बात को देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, अगर आप चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप महान है प्रभु जी। और पिता, हम मनुष्य से बाहर है पिता, हम जो चीज़ सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसके बारे में चिंता नहीं कर सकते, उससे बढ़कर आप हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हर बातों के लिए, हमारे हर समस्या के लिए पिता आपने पहले से बंदोबस्त करके हर एक बातों को रखा है प्रभु जी। अंत में जिस प्रकार हम स्वर्ग राज्य के बारिश होने वाले बनेंगे, किस प्रकार हम स्वर्ग राज्य को पहुंचने वाले बोलेंगे प्रभु, उसी प्रकार आपने पहले से हर एक काम को कर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद। हमारे भाई बहन को आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, उनके सारे परिवार को आशीष कीजिए, उन लोग सारे परिवार उद्धार पाते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।